सीबीएसई बोर्ड में अब 2 टर्म में होंगे एग्जाम। कोरोना के कारण बहुत कुछ बदला। पढ़ाई हो, रहन सहन हो, खान पान हो या सतर्कता, हर चीज में बदलाव देखने को मिला। कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, जो पहले किसी ने नहीं सोची थी, और बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। पढ़ाई के पैटर्न्स और सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिला है। अब बोर्ड की परीक्षाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सीबीएसई ने फैसला लिया है कि इस साल कोरोना की वजह से बोर्ड की 2 टर्म में परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहले टर्म की परीक्षा 15 नवंबर से होगी और अगले साल यानी 2022 के मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी, जिसको लेकर जल्द ही सीबीएसई सब्जेक्ट और डेट शीट भी जारी कर सकती है। अब इसको लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर टर्म बदलने से क्या कुछ बदलेगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं। दरअसल इस बार बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव होने जा रहा है, सिलेबस में क्या बदलाव होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, कोरोना के कारण स्कूल खुलने या बंद रहने पर मार्क्स किस आधार पर दिए जाएंगे, ऐसे आपके सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। पहले बात करते हैं पैटर्न में क्या हुआ बदलाव। आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव एग्जाम के पैटर्न में ही हुआ है। इस बार बोर्ड एग्जाम भी कॉलेज सेमेस्टर सिस्टम की तरह ही 2 टर्म में होंगे। दोनों में करीब आधा आधा सिलेबस बांटा जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरे टर्म की साल 2022 के मार्च अप्रैल में आयोजित होगी और दोनों टर्म के मार्क्स को मिलाकर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। क्या हुआ है सिलेबस में बदलाव। पैटर्न के आधार पर सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, यानी आधा सिलेबस पहले टर्म में और बाकी आधा दूसरे टर्म में आएगा। आपको बता दें सीबीएसई की तरफ से जब पैटर्न में बदलाव की घोषणा की गई थी, तभी कहा गया था कि सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा, यानी साफ शब्दों में कहें तो सिलेबस को कम किया जाएगा। दूसरे टर्म में खुले स्कूल तो मार्क्स का पैटर्न क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो टर्म 1 के मार्क्स का वेटेज कम हो जाएगा और टर्म 2 के मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। दोनों टर्म में स्कूल बंद रहे तो कैसे मिलेंगे मार्क्स। आपको बता दें अगर दोनों टर्म में स्कूल बंद रहे तो ऐसी स्थिति में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और थ्योरी मार्क्स के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोनों टर्म के एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन घर से ही होंगे। कैसा होगा पेपर। अब हम आपको बताते हैं आखिर पेपर कैसा होगा। दरअसल टर्म 1 के लिए पेपर एमसीक्यू होंगे, जिन्हें ओएमआर शीट पर फिल करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट्स को पेन का इस्तेमाल करना होगा। गलत मार्क होने पर क्या करें। अब सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट गलत मार्क कर दे तो क्या करें। ऐसे में स्टूडेंट को सुधार का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के चारों सर्कल के आगे खाली जगह दी जाएगी। आप अपने गलत सर्कल को काटकर सही सर्कल को फिल कर सकेंगे। उसके बाद ही सही आंसर उस खाली जगह पर लिख सकेंगे। चलिए अब हम आपको साफ शब्दों में समझाते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर बी था लेकिन स्टूडेंट ने ए के सर्कल को मार्क कर दिया और उसे बाद में सही उत्तर याद आया तो अपनी गलती ठीक करने के लिए स्टूडेंट उसे काटकर बी के सर्कल को मार्क कर देंगे और चारों सर्कल के आगे जो जगह खाली दी जाएगी उसमें बी लिख देंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा आखिर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल टर्म 1 के प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल ही करवाएंगे। अगर कोरोना की स्थिति में सुधार आता है तो टर्म 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई करवाएगा। क्या सभी क्वेश्चन हल करना होगा जरूरी। एक सवाल आपके मन में ये भी होगा क्या स्टूडेंट्स को सभी सवालों के जवाब देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है, यानी अगर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन करने को ही कहा जा सकता है, जिसको लेकर सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी इसी तरह वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे। अब आखिर सवाल ये है कि आखिर एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, तो आपके इस सवाल का हम जवाब देते हैं। दरअसल सीबीएसई इसको लेकर अभी तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में ही या पास के किसी सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए एग्जाम सेंटर्स का फैसला लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।